वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स के बारे में। पाइथन के अंदर वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करना है। और मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक ओपन किया है और आप लोग को मैंने ऑलरेडी बोल रखा है आप लोग को किस में इस्तेमाल करना है। तो आप चाहो तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप लोग को अगर कोई कॉलेज वगैरह या स्कूल पे अगर आइडल इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग को उसी चीज़ का इस्तेमाल करना है। आप लोग को आइडल इस्तेमाल करने के बहुत फ़ायदे होते हैं और उससे आप लोग का जो कोड स्निपेट्स है वो नहीं आते हैं और आप लोग को कोड याद रहता है। बेसिक जो कोड है आप लोग को याद रह जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, न्यू पे जाते हैं। यहाँ पे मैं पाइथन 3 पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना लिया है और इसको मैं कहीं पे स्टोर करके रख दूँगा ताकि हम लोग इससे बाद में भी यूज़ कर पाए। और हो सकेगा तो ये फ़ाइल कोर्स ख़त्म होने के बाद मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये इसे मैं सेव कर लेता हूँ। ये अनसेव्ड है अभी, तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये ऑटो सेव पे हो गया। यहाँ पे मैं सेव, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेव के लिए एक बटन है। तो यहाँ पे आप लोग सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेव हो जाएगा और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी लोकेशन में वहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इस नोटबुक का। यहाँ पे मैं नाम देता हूँ, क्या नाम दूँ, चलो मैं पाइथन कोर्स ही दे देता हूँ यहाँ पे। तो पाइथन कोर्स करके मैं नाम दे देता हूँ। इसके अंदर हम लोग सारा कोडिंग वगैरह कर लेंगे जहाँ तक होगा, या फिर हाँ ठीक है, एक एक बनाने से अच्छा एक ही मैं बना देता हूँ। यहाँ पे रीनेम कर दिया पाइथन कोर्स। ओके, यहाँ पे हम लोग जो है वेरिएबल्स को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं डबल स्लैश दे देता हूँ ताकि ये बोल्ड में आ जाए और यहाँ लिखूँगा वेरिएबल्स इन पाइथन और इसे मैं कर दूँगा एग्जीक्यूट। ओके, यहाँ पे एक ओके अभी मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। तो ये हमारा जो है कमेंट हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे कमेंट आ गया है। तो यहाँ पे मैं भी यहाँ पे ओके शायद इससे होता होगा, बोल्ड नहीं होता है, चलो ठीक है जान दो। तो इसे मैं कमेंट करके लिख देता हूँ यहाँ पे वेरिएबल्स करके, वेरिएबल्स इन पाइथन। ओके, आप लोग चाहो तो इसे मार्क डाउन भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोग कर सकते हैं, और करंट आउटपुट, फिर ऑल आउटपुट देख सकते हैं। इसे बोल्ड वगैरह करना है तो बोल्ड वगैरह कर सकते हैं। वो कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग मार्क डाउन देख सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं। तो इसको अगर आप लोग हेडिंग दोगे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्लैश आ गया है, 2 हैश आ गया है। इसका मतलब कि ये हेडिंग है 2 लेवल का। तो यहाँ पे अगर आप एक और बढ़ाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा, फिर ये और छोटा होते जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग ने सपोज़ HTML किया है तो HTML में क्या होता था, H1 से लेके H6 तक जाता था। ये भी वैसे ही है, H1 फिर ये H2 ऐसा करके काम करता है। H1 हो गया, H2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये भी आप लोग का ऐसे ही काम करता है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ही लगाता हूँ। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट सेल में। यहाँ पे इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे इंसर्ट सेल बिलो में जाना है ताकि वो बिलो में आए, यानी कि नेक्स्ट में आए। उसके बाद अभी बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो यहाँ पे वेरिएबल्स के कुछ रूल्स है आप लोग को फॉलो करने पड़ेंगे। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है वैसे ही रूल्स है इसमें भी। तो अगर आप लोग ने C या C++ नहीं देखा है, डायरेक्टली पाइथन स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पाइथन तो आ जाएगा, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा डायरेक्ट आप पाइथन सीखो। अगर आपको सिखाया जा रहा है स्कूल कॉलेजेस में तो आप लोग सीख लो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको इसी लाइन में जाना है, प्रोग्रामिंग लाइन में, तो आप लोग को बेसिक्स पता होने चाहिए। और पाइथन में बहुत कुछ शॉर्ट फॉर्म में है तो आप लोग को ज़्यादा डिटेल में पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए आप लोग कोई और लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे C, C++ या जावा। तो ये 3 में से कोई भी एक लैंग्वेज, कोई भी 2 लैंग्वेज आप लोग को सीखना है C के साथ, ठीक है। या तो C, C++ या C और जावा, दोनों में से कोई एक दोनों सीख लेना, ठीक है, तीनों में से। अब बात करते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के रूल्स क्या क्या है।
तो पहला ये चीज़ है कि आप लोग नंबर को इस्तेमाल नहीं कर सकते वेरिएबल के लिए। यहाँ पे मैंने 1D लिखा और इक्वल टू यहाँ पे 90 असाइन किया। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, यानी कि मैं यहाँ पे अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट दूँ, प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1D, तो मुझे एरर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स करके आ गया। तो यहाँ पे ये हमारा जो सिंटैक्स है वो गलत है। उसके बाद आप लोग क्या नहीं कर सकते, उसके बाद आप लोग कोई कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे @D इस्तेमाल किया मैंने, उसके बाद इसकी वैल्यू भी मैंने 90 दे दी। अगर मैं प्रिंट करूँ तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया @D। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं इनवैलिड सिंटैक्स आ चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ है आप लोग को ध्यान में रखना है। अगर आपको इस्तेमाल करना ही है कैरेक्टर तो आप लोग अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि _D मैंने इस्तेमाल किया, और यहाँ पे नहीं, मैं ये पहले डिलीट कर देता हूँ। ये दोनों चीज़ आप लोग को समझ में आ गया। तो डिलीट कैसे करना है, आपको 2 बार D टाइप करना है। तो यहाँ पे 2 बार D टाइप किया, डिलीट हो गया, 2 बार D टाइप किया, डिलीट हो गया। अभी यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, अगर इस्तेमाल ही करना है कैरेक्टर्स तो यहाँ पे आप लोग अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि _D मैंने दिया 90। ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरा जो कॉलम है वो ले लेता हूँ। तो यहाँ पे इंसर्ट सेल कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप लोग शॉर्ट फॉर्म दे सकते हैं। इंसर्ट सेल करने के लिए B का है। ठीक है, यानी कि बिलो के लिए B है। आप लोग B दबाओगे तो नेक्स्ट सेल पे पहुँच जाओगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, यानी कि प्रिंट करता हूँ किसको, _D को प्रिंट करता हूँ, और इस वाले सेल को मैं रन करता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो आउटपुट है वो 90 आ चुका है। तो यहाँ से आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। आप लोग को अगर इस्तेमाल करना ही है तो आप लोग अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे डिलीट सेल और यहाँ पे dd। तो ये चीज़ हो गया। यहाँ पे हम लोग का ये क्लियर हो गया कि हमारा जो वेरिएबल है वो उसके रूल्स क्या है। आप लोग को अगर आप लोग ऐसा भी करते हो, सपोज़ आप लोग ने एक B का वेरिएबल बनाया, तो यहाँ पे स्पेस दे दिया। तो स्पेस देने के बाद अगर आप लोग चाहते हैं रन हो, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आता हूँ एक नया सेल, और अभी मैं प्रिंट करूँ तो ये भी हम लोग को एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे स्पेस दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने स्पेस दिया। अगर मैं इसे रन करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनवैलिड सिंटैक्स, तो यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग का जो कोड है वो रन होगा, लेकिन यहाँ पे एरर आपको मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं, अगर आपको स्पेसेस इस्तेमाल नहीं करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, AB को एक साथ लिख सकते हैं, या फिर इन दोनों के बीच में अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग के पास ऑप्शन है कि कोई भी कैरेक्टर के बाद आप लोग नंबर लिख सकते हैं, लेकिन नंबर के बाद कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को देख सकते बिना एरर के ये कोड चल गया। अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो हमारा जो आउटपुट है वो भी मिल जाएगा, जो कि 90 है। तो यहाँ पे मैं इसे करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैं कर दूँ अगर पेस्ट। अब मैं इस सेल को रन करूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 90 हमारा आउटपुट आ चुका है। अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ डिलीट, और आई होप आप लोग को रूल्स तो पता चल गया। अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पे वेरिएबल्स के जो मेमोरी लोकेशन होते हैं वो कैसे असाइन होता है। बाकी लैंग्वेज में क्या होता था कि सपोज़ यहाँ पे मैंने एक A नाम का वेरिएबल बनाया, जिसमें मैंने डाल दिया 20। ठीक है, और 20 डाल दिया। अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट सेल में, दूसरा सेल बना रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। और एक मैंने B वेरिएबल बनाया जिसको मैंने 20 असाइन किया। ओके, उसके बाद मैं एक और सेल बनाता हूँ C नाम का, और जिसको मैंने 10 असाइन किया है। ओके, और उसके बाद मैं एक और बनाता हूँ D नाम का, यहाँ पे D मैंने असाइन किया 10। ओके, बाकी लैंग्वेजेस में क्या होते थे कि यहाँ पे आप लोग को 4 मेमोरी लोकेशन मिलता था। ठीक है, अगर आप लोग ने ये चीज़ बनाया है, 4 वेरिएबल बनाया है, तो आप लोग को 4 मेमोरी एलोकेशन करना होता था। यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं ये अभी रहने देता हूँ, पहले समझाता हूँ। ठीक है,
ये लास्ट लाइन आप लोग छोड़ दो। अभी मैंने यहाँ पे ए को 20 दिया, बी को 20 दिया, फिर सी को मैंने 10 दिया और डी को 10 दिया। यहाँ पे बाकी लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, कोई भी लैंग्वेज उठा लो, वहाँ पे क्या होता था कि आप लोग का जो मेमोरी एलोकेशन है वो यहाँ पे 4 बनते थे, ठीक है, चारों के लिए अलग अलग बनेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग का केस ऐसा नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे सिर्फ आपका 2 मेमोरी लोकेशन बनेगा। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे मैंने तो 4 दिया है, फिर भी 4 क्यों नहीं बन रहे? तो यहाँ पे होता ये है कि आपका जो मेमोरी एलोकेशन होता है आपके वेरिएबल के नेम पे नहीं होता है, यानी कि ये जो ABCD लिखा है मैंने उस पे नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे मैंने जो 10 20 लिखा है उस पे होता है। तो यहाँ पे मैंने 10 2 बार इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे आप लोग का 10 के लिए जो है एक ही एड्रेस देगा और 20 के लिए दूसरा एड्रेस देगा। ऐसे करके आपके पास सिर्फ 2 ही एड्रेस होंगे, ठीक है। और 10 को आप लोग जब भी चाहे उसे यूज़ कर सकते हैं। एक वेरिएबल होता क्या है, हम लोग वेरिएबल का नाम से पता चलता है कि वो एक वेरी करता है, ठीक है, वो मतलब चेंजेबल है, वो चेंज होता रहेगा। तो जहाँ पे भी हम लोग को जो चीज़ ज़रूरत पड़ने वाली है उसे हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे उसके नाम को, ठीक है। तो उसकी जो मेमोरी एलोकेशन है वो आप लोग को पता चल गया कि क्या है। ये अगर मैं ABCD को प्रिंट करूँ तो उसके रिस्पेक्टिव जो वैल्यू है वो मिलेगा। लेकिन अगर आपको मेमोरी लोकेशन देखना है तो मेमोरी लोकेशन देखने के लिए हम लोग के पास एक ID फंक्शन होता है। उससे पहले मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वेरिएबल को प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं A लिखता हूँ, B लिखता हूँ, C और D। तो ये हम लोग चारों प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसे मैं रन करता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, नेम A इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, A को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ओके। अब मैं इसको रन करता हूँ, A इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे आप लोग ये एरर दे सकते हैं, नेम A इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया कि अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे अगर रन करूँ प्रिंट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा A, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर इसको रन करूँ तो आप लोग देख सकते हैं A यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे 20 हम लोग ने एक और बार दिया है तो शायद उसी लिए नहीं आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे आपका जो है वो क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको है ना, इन सभी को एक ही सेल में अगर लिख दूँ तो क्या होगा, तो उसके बाद प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ही सेल में अगर कर देता हूँ इसको, अभी समझाने के टाइम पे तो मैंने आप लोग को ये चीज़ बता दिया है, ठीक है। अभी इसी को मैं एक ही सेल में रन करने वाला हूँ, बाकी सेल को डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया डिलीट, ओके। यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ A। अब मैं रन करूँ तो यहाँ पे A की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद अगर मैं रन करूँ B, तो यहाँ पे डिफरेंट सेल की वजह से हो रहा होगा C और यहाँ पे D। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन सारे चीज़ों की वैल्यू हम लोग को मिल चुकी है, ठीक है, जो कि है 20 20 10 10। अब मैं प्रिंट करूँगा प्रिंट, और ये नेक्स्ट सेल है तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं लेता है क्या। ओके, यहाँ पे D की वैल्यू ले रहा है जो कि लास्ट है। और यहाँ पे अगर मैं A की वैल्यू रन करूँ तो A की वैल्यू भी ले रहा था, तो वहाँ पे शायद कोई सिंटेक्स मिस्टेक हो गया होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि हम लोग का जो चीज़ है वो ले लिया है, अलग अलग डिफरेंट सेल की वजह से हो गया। उसके बाद अभी बात करते हैं, मैं ID की बात कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग आउटपुट देख सकते हैं, यहाँ पे मैं ID प्रिंट करूँगा। तो ID के लिए आप लोग को ID एक फंक्शन है, उसे इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे लिखना है किसकी ID चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ A और यहाँ पे B की, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है 20 20, ठीक है। उन दोनों की एड्रेस मेरे को पता करना है, उसकी ID क्या है। अब मैं इसको रन करता हूँ। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, ID टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट। ओके, यहाँ पे 1 आर्ग्यूमेंट लेता है, मैंने ऐसे पास कर दिया। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कॉमा डाल के ID एक और लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको B की वैल्यू पास करनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अब अगर देखें यहाँ पे तो दोनों की एड्रेस, ये B की एड्रेस है, ये A की एड्रेस है।
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1826918853520 और यहाँ पे भी सेम है 1826918853520। तो ये हम लोग का ए और बी का एड्रेस है और दोनों ही अलग अलग वेरिएबल है, लेकिन दोनों का एड्रेस सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो सेम है। ठीक है, अब यही चीज़ मैं अगर प्रिंट करूँ सी और डी, तो यहाँ पे मैं आईडी करता हूँ। आईडी के अंदर पहले सी को प्रिंट करूँगा, उसके बाद आईडी के अंदर हम लोग डी को प्रिंट करेंगे। ठीक है, अब मैं इस सेल को रन करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सी और डी का जो एड्रेस है वो दोनों सेम है, लेकिन ए बी का एड्रेस अलग है और सी डी का अलग है, मतलब इन दोनों का अलग अलग है। तो आप लोग देख सकते हैं अगर सेम वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो इसको जो मिली है एड्रेस वो 10 का ही एड्रेस मिला है। ठीक है, आप लोग कहीं पे भी कितनी बार भी 10 को इस्तेमाल करें, आप लोग का एड्रेस एलोकेशन, मेमोरी एलोकेशन 10 का ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 20 है तो 20 का ही रहेगा। तो ये चीज़ें थी आईडी। आई होप आप लोग को वेरिएबल का समझ में आ गया, मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।